कार्यक्रम में उपस्थित तमाम बहनों के साथीगण, सबसे पहले आज हमारे इस कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण कर रहे तमाम रफीक भाई और अफसर भाई के नेतृत्व में तमाम साथीगण हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज जिस स्थल पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके जो ऑनर श्री महतो जी तथा तमाम हमारे साथी, आप सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब करते हैं। और आज बिल्कुल आपके आने से ये ताकत दुगनी लग रही है, और खासकर हमें मालूम है एक से बढ़कर एक बेशकीमती लोग नीचे बैठे हैं। हालांकि समय का अभाव है, आपको अवसर नहीं मिला। हम लोगों ने दो रफीक भाई और अफसर भाई को अवसर दिया, और इनके बातों से इतने प्रखर प्रवक्ता हैं कि आज थोड़ा सा हमें मलाल हो रहा है कि काश अगर ये कुछ दिन पहले आते तो जो हमसे दगाबाजी हुई, एक सब तो दगाबाज करके चले गए। कारण यही था कि हमारे पास अल्पसंख्यक कौम के बेहतर प्रवक्ता नहीं थे। इतने बेहतर हमें लगता है कि कुछ दिन पहले आते तो इतनी बड़ी दगाबाजी हमारे पास रफीक भाई और अफसर भाई जैसे शख्स अगर कुछ दिन पहले आते हैं तो ये जो हमारे एक शख्स नाम लेने की आवश्यकता नहीं, इजराइल में जानते हैं बीच में चाहिए के नेताजी, तो आज ये दगाबाजी होती ही नहीं। तो खैर आप सभी का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, बैठिए। क्योंकि आज बैरमो की इस पावन धरती में ये सत्य है कि सबसे पहले बैरमो से जब हमारे नाम की घोषणा हो रही थी तो विशेषकर सभी तबके, सभी वर्ग के लोग हमारे पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जयराम बाबू आप आए ही, आपका आत्मा निवास झारखंड में इसीलिए कई वर्षों से शोषण की जो दास्तान चल रही है उससे आपको निजात दिलाना है। और उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा मजबूती से करके हमारे पास पहुंचे थे तो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, जिन्होंने पहली मांग की कि डुमरी आप लड़िए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी दूसरी सीट बैरमो हो, ये आपसे हम लोग अपेक्षा रखते हैं। तो निसंदेह उनके चाहत, उनकी जो आरजू थी, उस आरजू की पूर्ति के लिए मैं बैरमो विधानसभा का मैंने चयन किया। और यहाँ तक इन्होंने कहा था कि आप डुमरी में ही कार्यक्रम कीजिए, आप डुमरी में गाँव घूमिए, बैरमो आपके कार्यकर्ता देख लेंगे। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, क्योंकि आज आप लोगों के बीच हम इतना कहना चाहेंगे कि आज बैरमो ही नहीं, पूरा झारखंड एक बदलाव की ओर देख रहा है, और बदलाव समय की आवश्यकता होती है। आज बहुत सारे चैनल्स वालों ने हमें कहा कि नहीं, आप बैरमो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, जेएमएम की डुमरी परंपरागत सीट है, तो कोई सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है। तो हमने एक ही लाइन कहा कि लोकतांत्रिक देश की इन परंपराओं की बात मत कीजिए। लोकतंत्र, अगर आप लोकतंत्र के पक्षधर हैं तो परंपरा नहीं, परिवर्तन की बात कीजिए। अगर आप परंपरा की बात कर रहे हो तो राजतंत्र है, किसी एक राजनीतिक दल ने 30 साल से कब्जा किया है, फिर आप लोकतंत्र की क्यों बात कर रहे हैं? मैंने उन चैनल को यही कहा कि अगर आप परंपरा की बात कर रहे हैं तो फिर आप लोकतंत्र के पक्षधर नहीं, इसलिए परिवर्तन की बात कीजिए। जयराम महतो के नेतृत्व में जो ये कारना बढ़ा है वो परिवर्तन के लिए आया है, और निसंदेह साथियों, हम लोग झारखंड राज्य में एक ऐसा परिवर्तन स्थापित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों पे ताकत मिलेगी। आज गाड़ी में आ रहे थे कि एक चुनाव आयोग के हर एक विधानसभा में दो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से 2 पदाधिकारी रिपोर्ट करते हैं, ऑब्जर्वर या कुछ कहा जाता है उन्हें। तो आज जो दिल्ली से चुनाव आयोग की टीम आई है, एक विधानसभा में 2 आईएएस होते हैं। वो आईएएस की टीम क्या कह रही है मालूम है कि हम लोगों ने जिंदगी में 20 वर्षों तक चुनाव करवाया है, कई बड़े बड़े पार्टियों को देखा है, कई दिग्गज नेताओं को देखा है, लेकिन अपने जीवन काल में पहली बार हम झारखंड में देख रहे हैं कि 29 साल के लड़के के पीछे जो दिल्ली से हमारे 81 विधानसभा में डिप्यूट किए गए, हर एक विधानसभा में एक आईएएस पदाधिकारी होते हैं, एक या 2 होते हैं। ये उनकी जबानी है कि हम अपने जीवन काल में पहला चुनाव देख रहे हैं कि 29 साल के लड़के के पीछे नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टियां हाथ धो के पड़ी। ये पहली बार हम हिस्ट्री में देख रहे हैं। वो हमारे एजेंट जो थे उनको सुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि बाबू लोग आप लोग विरुद्ध हैं, टिक के रहिए, डट के रहिए,
झारखंड को ही नहीं, आप लोग झारखंड को नहीं, झारखंड के बाहर आप लोग मैसेज लेके जाएंगे। इसलिए इस बार परिवर्तन के लिए चुनाव है। हमने 24 सालों से चुनाव को देखा, हमने 24 सालों से चुनाव को समझा, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा वो रोजी रोजगार के लिए होगा, समस्याओं के समाधान के लिए होगा। और सीधा इस बार का चुनाव एक हिम्मत मिलेगी उनको जो सीधे गांव से सदन में कदम रखना चाहते हैं। आज ये वैचारिक लड़ाई है, एक वैचारिक लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। अभी रास्ते में आ रहे थे, प्रचार के दौरान तो रविंद्र पांडे जी के सुपुत्र विक्रम पांडे जी मिल गए, वो भी प्रचार के लिए आए थे, हम भी प्रचार के लिए गए। तो चूंकि भाई हम उनके विचारों के विरोधी हैं, मनुष्य के विरोधी नहीं। हमने कहा क्या विक्रम भैया, बाबूजी 5 साल रहे, आप भी टुंडी तोड़ के चले जाते हैं, बाबूजी यहाँ चले आते हैं, कब हम लोग को मौका दीजिएगा? न फिर चाचा भतीजा वाला खेला कीजिएगा क्या? हम सामने बोले, अगर वीडियो किसी ने लिया हम सामने बोले कि आप टुंडी लड़ रहे, आप वहां मात खाएं, तो पिताजी यहाँ लड़ गए, कब तक ये सब चलेगा? अरे हम लोगों को मौका दीजिए, ये मिट्टी हमारी है। आप मेहमान बन के आपको हमने 25 साल मौका दिया, इस बार आप हम लोग को मौका दीजिए। ये उनके सामने हमने कहा प्रचार के कार्यक्रम में आगे दोनों का सामना हो गया, इधर से बीजेपी वाले थे, इधर से हम लोग थे। तो हमने चूंकि मेरा भाव वैचारिक लड़ाई है, हमारी व्यक्तिगत शत्रुता किसी अनुरूप के उनसे कहा कि क्या तक ये कीजिएगा आप लोग, और लास्ट में भी कहा बैरवा फिर चचा भतीजा वाला खेला मत कीजिए। तो इसलिए हमारी ये लड़ाई वैचारिक है। आज हमें इस विषय को समझना होगा कि झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ था। आज रफीक भाई ने समझा, आज अफसर भाई ने समझा, इनके साथ तमाम युवाओं ने समझा। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा क्योंकि आज ये विशेषकर, हालांकि सभी संगठन, विभिन्न संगठनों के लोग आए हैं, लेकिन विशेषकर जो कांग्रेस पार्टी से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए हैं छोड़कर, तो मैं उनके लिए स्पष्ट कहना चाहूंगा, हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और सामाजिक न्याय का मतलब ही होता है हर एक वर्ग, हर एक तबके को उनके अनुपात में हिस्सेदारी देना। और हम लोग इस कार्य को लेकर कभी पीछे नहीं हटे हैं। आज जेएलके में एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे झारखंड में 6 अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को चुनाव के मैदान में उतारा। चाहे वह जनाब रुस्तम अंसारी हो, एक प्रभावशाली नेता, ऐसा नहीं कि हमें किसी एक प्रभावशाली नेता, चाहे डॉक्टर सलीम अंसारी हो या कोई अन्य हो, तो निसंदेह आप उसके लिए निश्चित रहें। चाहे कोई वर्ग, कोई समुदाय रहे, जेएलके की पार्टी सबका सम्मान आदर करेगी। और उनसे कहीं महत्वपूर्ण, जब बैरवा फतह करेगी तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ के वर्तमान विधायक जब उनको वोट चाहिए तो हर एक समाज से वोट की अपील करते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, स्वर्ण समाज हो, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़े वर्ग हो, सभी से वो वोट की अपील करते हैं। वोट वो सबका लेते हैं, लेकिन जब डीओ की बात आती है, ट्रांसपोर्ट की बात आती है, आउटसोर्सिंग की बात आती है, तो केवल और केवल